इजाफा फरमाए मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला, आखिरी मुताला, इसको ध्यान से सुनिएगा। खतीजा मालदार औरत है, गरीब से निकाह कर रही है, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। खतीजा 40 साल की औरत है, 25 साल के जवान से निकाह कर रही है। खतीजा आम औरत है, मोहम्मद से निकाह कर रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको ये राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। खतीजा मालदार औरत गरीब से निकाह क्यों किया? उस गरीब के बारे में मालूम हुआ कि ये सच्चा आदमी है, किसी से धोखा नहीं खाता, किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए मालदार औरत होकर के गरीब से निकाह कर रही है। उसके गुलाम ने आकर के बताया ये मोहम्मद मामूली आदमी नहीं है, ये धूप में सोता है, बादल साया करता है। तो महसूस हुआ कि मामूली आदमी नहीं है, नबी बनाया जाने वाला है। नबी बनने की उम्मीद में निकाह कर लिया। तीसरा नमूना ला रहा हूं, दूसरा नमूना, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाप आए हैं बेटी के यहाँ, भाई ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो रहा है। चाय पीते रहिए, उधर काम बनाइए, तवज्जो इधर रखिए, जरा ध्यान रखिए। बाप बेटी के यहाँ, गौर कीजिए कैसा मंजर होगा। तारीख सीरत के हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। औरत का जलसा, बाप बेटी के यहाँ, बेटी ने बिस्तर समेट लिया। बाप ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे यहाँ आया, तू मेरे लिए बिस्तर बिछाती, मुझे बैठाती, तूने इस बिस्तर को समेट लिया। बेटी का जवाब सुनिए। शौहर की खिदमत करने वाली, शौहर से मोहब्बत करने वाली बीवी हो तो ऐसी, ध्यान दीजिएगा। बिस्तर लगा हुआ है, बाप बेटी के पास आए, बेटी ने बिस्तर को समेट लिया। बाप ने कहा कि बेटी ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है, या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ। तो बेटी का जवाब सुनिए, आप मुसलमान नहीं हो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नबी मेरे शौहर हैं, आप इस बिस्तर के लायक नहीं। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर की बेटी को नबी ने तलाक दिया। उमर की बेटी नबी की बीवी, तलाक दिया। हजरत उमर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, गलती मेरी बेटी ने की है, माफी मैं मांगता हूँ, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, दोबारा निकाह में ले लीजिए। गलती बेटी ने किया है, माफी मैं मांगता हूँ। अगर आपकी बेटी गलती करे तो आप माफी मांग लीजिए, उमर की सुन्नत है। मोच पर ताव मत दिखाइए कि बाप से भेंट करा देंगे। आपकी गलती, आपकी बेटी ने गलती की है, आप माफी मांगिए, ये उमर की सुन्नत है। माफी मांग ली, नबी ने दोबारा निकाह में ले लिया, बेटी को प्राइवेट में बैठाया। मेरी प्यारी बेटी, एक बार तुमसे गलती हुई, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, बेटी आइंदा गलती मत करना। अगर तुमसे गलती हुई और नबी ने तलाक दिया तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सभी। परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें झेलते, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सभी। पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं, दिल पे पत्थर रख के कहती हूँ अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम। उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये इल्तिजा, जा अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा, अलविदा ए जाने मादर, अलविदा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली
तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही। भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। जो लोग फुसका फुसकी करेंगे वो यही महसूस करेंगे उनकी बीवी भी यही काम कर रही है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही। भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बीवी से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। याद रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जरा, देखिए तो जरा, कैमरा वाले जरा कैद कीजिए तो। कल आधार कार्ड देख करके इनको दिखाते हैं। तीन काम पर आप खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। तीन काम पर आप खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको इस जहान में उस जहान में कामयाब कर देगा। शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों का, पूरे सारे गांव के लोग जमा। मैं जानता था कि हमारे गांव के लोग जलसा को कामयाब करेंगे, क्योंकि 10-10 किलो गोश्त खरीदा था। मैं समझ गया था जलसा इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। 10-10 किलो गोश्त बिका है। खैर अल्लाह आपने हक अदा कर दिया, वरना हराम में चला जाता। वैसे ही एक आदमी, मीडिया वाले या चैनल वाले बैठे हैं, उनके पेट में हलाल कम हराम ज्यादा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, निशाने पर तीर चला जाएगा। खैर अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपकी उम्र में बरकत दे, सेहत दे, आफियत दे। तीन काम आप कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपके जलसे को अल्लाह कामयाब करेगा जिंदगी भर के लिए। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपको तावीज लेने की जरूरत नहीं होगी, दम कराने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ वहाँ पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। तीन काम छोड़ दीजिए, तजर्बा करके देखिए। गुनाह छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी इंशाल्लाह। गुनाह छोड़ेंगे। गलत कमाना छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। और गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। स्टेज पर बहुत सारे लोग अपनी जायज तमन्ना लेकर के बैठे, अल्लाह को दिल का हाल मालूम है। दुआ कर दीजिए, अल्लाह सबके दिल की मुराद पूरी फरमाए, सबको जायज मकसद में कामयाब फरमाए। ये मेहमान जो दिल निकाल करके आपको दे करके जा रहे हैं, इसकी आप हिफाजत कर लेंगे तो मेजबानी का हक अदा हो जाएगा। इनके वास्ते भी दुआ कीजिए, अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। न किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।